पेनी स्टॉक्स में आखिर में लोगों की दिलचस्पी इतनी क्यों होती है? MSCI के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। इसे सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं। पेनी स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने बेहद शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, आने वाले कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं तो उनको बड़ा मुनाफा हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको MSCI के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे इन्वेस्टर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो आज हम देखेंगे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने बेहद शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और आने वाले कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आज तक आपने क्या कभी किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं तब भी ये बताइए कि अगर आप किसी पेनी स्टॉक को कंसीडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स में आखिर में लोगों की दिलचस्पी इतनी क्यों होती है। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस बेहद ही कम होती है। ओवरऑल ये शेयर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या मैक्सिमम 10 रुपीज़ तक की रेंज में अवेलेबल होते हैं। तो जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे शेयर्स को बल्क में लेना पसंद करते हैं, ताकि अगर कंपनी आगे आने वाले टाइम में मुनाफा कमाए या शेयर का प्राइस बढ़े तो उनको बड़ा मुनाफा हो सके। तो पेनी स्टॉक्स जनरली मल्टी बैगर स्टॉक्स की तरह खरीदे जाते हैं। दोस्तों, मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उसमें फंडामेंटल से ज़्यादा प्राइस मैटर करती है और लोग इसे सस्ते से सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं। इस साल कुछ पेनी स्टॉक्स ने बेहद ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, जिसमें कि रुचि सोया, जो कि तकरीबन 20 रुपीज़ के करीब लिस्ट हुआ था और बाद में बढ़कर 1500 रुपये तक हो गया। आज ये शेयर तकरीबन 475 रुपीज़ पर अवेलेबल है। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया, जो कि तकरीबन 3.5 रुपये से उठकर 10 रुपये हो गया है। इसके अलावा अलोक इंडस्ट्रीज़, जो कि तकरीबन 5 रुपये से 55 रुपीज़ तक का हो गया था और अभी तकरीबन 22 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, एक चीज़ जिस पर आपको गौर करना है कि पेनी स्टॉक्स जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं कई बार उतनी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो इसमें एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ओवरऑल इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान करना होगा। देखिए दोस्तों, कई ऐसे भी पेनी स्टॉक्स हैं जिन्होंने फंडामेंटली बहुत ही अच्छा किया है और इन्वेस्टर्स को लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना दिया है। इसमें सबसे पॉपुलर टाइटन इंडस्ट्री है, जो कि 2002 में मात्र 3 रुपये पर ट्रेड करता था। टाइटन ने आने वाले टाइम में अपने फंडामेंटल्स मजबूत किए, कंपनी के प्रॉफिट्स की ग्रोथ अच्छी हुई और शेयर बढ़कर आज तकरीबन 1100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। उस वक्त राकेश झुनझुनवाला ने इसमें बेहद ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने आज भी इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी हुई है। दोस्तों, इसी तरह अवंती फीड्स एक ऐसा शेयर है जो कि तकरीबन 2012 के बीच में 3 रुपये 4 रुपये पर ट्रेड करता था और आज ये शेयर तकरीबन 500 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और आज अवंती फीड्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी है। ये आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज़ में एग्रो फूड्स अवेलेबल करवाते हैं। सिमिलरली मन्नापुरम फाइनेंस, ये भी एक शेयर ऐसा था जो कि किसी टाइम पर 2-3 रुपये पर ट्रेड करता था और आज तकरीबन 150 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो कि बिजनेस वाइज पहले बहुत अच्छा नहीं करते थे। इसमें इवन आइशर मोटर किसी टाइम पर तकरीबन 30 रुपीज़ पर ट्रेड करता था और आज ये शेयर तकरीबन 16-17 हज़ार की रेंज में अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, जो पेनी स्टॉक्स हैं, कोई भी बिजनेस को बढ़ने का रीज़न उसमें कंपनी में ओवरऑल फंडामेंटल्स की ग्रोथ है। अगर कंपनी आने वाले टाइम में लॉस मेकिंग बिजनेस से एक पिवट लेके प्रॉफिटेबल बिजनेस बनती है और अच्छी ग्रोथ दिखाती है तो शेयर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे सकता है। तो आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि आने वाला प्रोस्पेक्ट क्या इस कंपनी का बड़ा होगा। देखिए, ये एक बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है
जहां पर जब आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल्स या वैल्यूएशंस बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी, जबकि ऐसी कंपनीज में आपको हमेशा मैनेजमेंट पे बेट करना होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है और वो बिजनेस को पिवट कर पाती है और प्रॉफिटेबल बन पाती है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, हमेशा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए आपको कभी भी उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में नहीं करनी, क्योंकि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो अब बात करेंगे हम प्री आईपीओ में ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं। आज की वीडियो में हम MSCI यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं MSCI कंपनी के बारे में। MSCI एक नेशनल लेवल की स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेबी ने 2008 में स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस प्रोवाइड किया था। पिछले साल कंपनी में नई CEO लतिका कुंदू ने ज्वाइन किया, जिसके बाद कंपनी का डेली टर्नओवर 400 करोड़ से बढ़कर अब 2000 करोड़ का हो गया है। दोस्तों, कंपनी के अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें तकरीबन 1500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं जिस पे कोई भी इन्वेस्टर ट्रेड कर सकता है। इसके अलावा इनके पास फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों, इनका एक इनोवेटिव प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट हेजिंग करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं MSCI में बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची। MSCI में राधा कृष्ण धमानी ने तकरीबन 11.93 करोड़ शेयर अक्वायर किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्ण धमानी वही हैं जो डीमार्ट को ओन करते हैं। इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स में भी है। दोस्तों, इसी साल फरवरी 2020 में राधा कृष्ण धमानी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन भी बने थे। इसके अलावा सिद्धार्थ बालाकृष्ण जो कि एक NRI इन्वेस्टर हैं ने भी MSCI में तकरीबन 23.84 करोड़ शेयर्स अक्वायर किए हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ बालाकृष्ण भी अच्छे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा तीसरे बड़े इन्वेस्टर निमिष शाह, उन्होंने भी MSCI में तकरीबन 9.73 करोड़ शेयर्स अक्वायर किए हैं। दोस्तों, निमिष शाह भी अच्छे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, इतने बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इतने बड़े स्टेक्स लिए हुए हैं। इसके अलावा SBI बैंक के पास भी तकरीबन 10 करोड़ शेयर्स अक्वायर्ड हैं। दोस्तों, MSCI के टोटल 481 करोड़ शेयर्स हैं, जिसमें कि ये 4 एंटिटीज़ के पास ही तकरीबन 56 करोड़ शेयर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये MSCI में आने वाले टाइम में कितना बड़ा बेट ले रहे हैं। दोस्तों, निमिष शाह और स्पेशली राधा कृष्ण धमानी दोनों ही ऐसे इन्वेस्टर गिने जाते हैं जो कि पेनी स्टॉक्स में या फिर अच्छे स्टॉक्स को पहले आइडेंटिफाई करने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्ट है। दोस्तों, अब बात करते हैं MSCI के फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों, MSCI के फाइनेंशियल्स पेपर पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगे। MSCI का रेवेन्यू 2016 में तकरीबन 30 करोड़ रुपीस का था, जो कि अब बढ़कर 2020 में 37 करोड़ रुपीस का हो गया है। ये मात्र 5.4% की रेट से ही बढ़ा है। कंपनी की बुक वैल्यू 2016 में 398 करोड़ रुपीस की थी, जो कि अब बढ़कर तकरीबन 518 करोड़ रुपीस की हो गई है। इसके अलावा कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस है। कंपनी का लॉस 2016 में तकरीबन 40 करोड़ रुपीस का था, जो कि 2020 में बढ़कर अब 46 करोड़ रुपीस का हो गया है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव हैं। जैसा कि हमने बात करी दोस्तों कि फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से ये शेयर काफ़ी अंडर प्राइस्ड है और तकरीबन अभी 1.25 से 1.5 की रेंज में अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, हम इसे 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देते हैं, जो कि हमारे हिसाब से एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बनती है। दोस्तों, अगर आप MSCI में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे एक छोटे प्रपोर्शन में खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का 2 to 3% इसमें एलोकेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 10 to 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बेस्ट रूल ये है कि 1 स्टॉक की बजाय 2 से 3 पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कोई एक भी
आपका तुक्का चल गया तो आपको बेहद ही शानदार रिटर्न्स मिल जाएंगे। और अगर ये कैपिटल खराब भी चली गई तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप MSCI में इन्वेस्ट करना चाहें या फिर हमसे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहें तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री IPO में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री IPO परफेक्ट है।